तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि ये चार चार प्रकार के लोग हैं। तो अभी आप देखेंगे, अभी हम 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले आप देखिए, जो 14 श्लोक है, 14वां श्लोक है, आप लोगों के पास भगवत गीता होगा तो आप लोग देख सकते हैं। 14 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि देवी ये सब गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि प्रपद्यन्ते, जो कोई अगर मुझे मेरी शरण में आता है, पूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है, माम एवं प्रपद्यन्ते, समझ रहे हैं, मतलब कोई अगर पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है तो वो माया को पार करके जा सकता है। तो भगवान यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं, कोई अगर पूर्ण तरह प्रणिपात हो जाता है भगवान के प्रति, तो वो व्यक्ति माया को तर के जा सकता है। तो कौन लोग प्रणिपात नहीं होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये चार प्रकार के लोग हैं जो प्रपद्यंते नहीं करते हैं, जो मतलब मेरी शरण में नहीं आते, मेरी शरण नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए 16 श्लोका में भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। आप श्लोका देखेंगे तो उसमें भगवान बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम। तो भजन्ते माम और प्रपद्यन्ते, ये दोनों में फर्क है। तो ये जो है, ये जो भगवान बता रहे हैं चार तरह के लोग जो मेरे पास आते हैं, भजन्ते माम मतलब मेरा पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सरेंडर्ड सोल हैं। वो लोग भगवान की तरफ पूरी शरणागति उनमें आई नहीं है। दे आर नॉट फुली सरेंडर्ड। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने कुछ कारणवश भगवान का भजन करना स्टार्ट किया है, बट दे आर नॉट फुली सरेंडर्ड। ये लोग जो हैं बिगनिंग स्टेज में है, भगवान की भक्ति करने के बिगनिंग स्टेज में है। तो इसके बाद आप देखेंगे आगे के 3 श्लोकों में भगवान धीरे 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 प्रपद्यंते की तरफ आएंगे। पहले भजन्ते की ओर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर भगवान प्रपद्यंते की ओर आएंगे। तो अभी हम 17 श्लोका पढ़ते हैं। 17 श्लोका में भगवान बता रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ इससे पहले श्लोक में भगवान ने चार प्रकार के श्रेणी बताए जो भगवान का भजन करते हैं या भगवान के पास आते हैं। तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? उनमें सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति ज्ञानी है, परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त, आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। तो यहाँ 3 स्टेज प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा और भौतिक शरीर से भिन्न है। उसका आत्मा जो है उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। फिर उसके बाद क्या होता है? अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान होता है। और जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। तो ये 3 स्टेज है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है।
जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। तो जिससे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। तो यहाँ देखिए, भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान बताते हैं, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। तो भगवान ने बता रहे हैं कि तेषाम, तेषाम मतलब उनमें से, उन चारों में से, तेषाम ज्ञानी, उन चारों में से जो ज्ञानी है, और वो कैसा ज्ञानी है? जो नित्य युक्त, जो निरंतर नित्य युक्त, हमेशा योग में लगा हुआ है, हमेशा भगवान की योग में, भक्ति में लगा हुआ है। तो वैसा ज्ञानी जो हमेशा सेवा में लगा हुआ है, और एक भक्तिर, एक भक्तिर मतलब एक ही भक्ति कर रहा है, एक ही प्रकार की भक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज इस्कॉन में आ गया, कल कोई और संस्था में चला गया, परसों कोई और संस्था में चला गया, और उसके बाद कोई और देवता, मतलब सोमवार शिव जी, मंगलवार कोई और देवता, बुधवार कोई और देवता, ऐसा करके अलग अलग देवता के पास जा रहा है। ऐसा व्यक्ति नहीं। भले ही उसको ज्ञान है, भले उसको ज्ञान है लगन, लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो प्रिय नहीं है। कौन प्रिय है? ऐसा व्यक्ति जो एक भक्ति, जो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, विशिष्यते, ऐसा जो व्यक्ति है ये विशेष है। ऐसा जो ज्ञानी है वो व्यक्ति विशेष है। तो यहाँ भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई भी ज्ञानी नहीं, नॉट एनी ज्ञानी, नॉट एनी नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा ज्ञानी जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, यहाँ वहां कहीं भाग नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान हो गया, हमको सब कुछ पता चल गया, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और हम जाकर के अपने घर में बैठे हुए हैं, हम मंदिर में आकर के कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। ये हमें ध्यान देना कि इस तरह ज्ञानी व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। कैसा व्यक्ति? जो नित्य युक्त है, हमेशा सेवा में लगा हुआ है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, ये विशेष है, ऐसा व्यक्ति विशेष है। फिर भगवान बोलते हैं कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मतलब ऐसा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है, और अहम सच मम प्रिय, मैं उसके लिए प्रिय हूँ। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, तो इसलिए देखिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, कई बार लोग आते हैं, भक्ति में आते हैं, उनको आकर के भगवान का नामों का जप करना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, या फिर मंदिर आना, भक्तों का संग करना, ये सब बड़ा आनंद आता है। आकर के वो सेवा भी करते हैं, बड़े भाव से वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे कई भक्त होते हैं जो कोई क्लास में नहीं बैठते हैं, ना कोई पुस्तक पढ़ते हैं, बस ऐसे ही आते हैं, बस थोड़ा कुछ सेवा होता है, सेवा के टाइम में आ जाते हैं, फिर प्रसाद का टाइम रहता है, प्रसाद में आ जाते हैं, तो और उसके बाद चले जाते हैं, ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं, क्लास में नहीं बैठते हैं, कि किसी के साथ कुछ चर्चा भी नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो धीरे 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 कुछ दिन बाद मंदिर आना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्लास में बैठ रहा है, भले ही वो ज्यादा सेवा नहीं कर रहा है, भले ही इतना ज्यादा सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास में बैठे बैठे सुन सुन के उसकी इतनी पिटाई हो रही है ना, उसके मन की, उसकी चेतना की इतनी पिटाई हो रही है, कि धीरे 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 आप देखेंगे जो नित्य क्लास में बैठ रहा है ना, वो हमेशा, वो आकर के कुछ ना कुछ सेवा करने लगेगा, धीरे धीरे सेवा करने लगेगा। हम देखेंगे कि उसके जप में भी रुचि बढ़ने लगेगी, वो भक्तों का संग लेना, अच्छे मतलब भक्तों को अपने घर में बुलाएगा, प्रोग्राम रखेगा। तो ऐसे नित्य वो भगवान की सेवा में लग जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ भक्ति कर रहा है, तो उसकी भक्ति और अच्छे से बढ़ती जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त करता है, और ना भक्तों के संग में बिलीव करता है, ना क्लास सुनने में बिलीव करता है, तो ये जो है, ये व्यक्ति ज्यादा देर तक भक्ति में टिक नहीं सकता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करते करते हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए, तभी जाकर के हम जो जप कर रहे हैं ना, उसमें हमें रुचि आएगा। कई बार भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी हमें जप में रुचि क्यों नहीं आ रही है? रुचि इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम वो जप के महत्व को नहीं जानते हैं। हम निरंतर पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, निरंतर उसका ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, क्यों जप करना चाहिए, जप की महिमा के बारे में सुनते रहेंगे, हर दिन सुनते रहेंगे, हर दिन अपने जो कलुषित मन है उसको पीटते रहेंगे, ठोकते रहेंगे हथौड़े से,
तो जाकर के हमें हर दिन जप में रुचि बनते रहेगी। जो हम ये जो आज का दिन है, ये आज का दिन एक्चुअली तैयारी होता है कल के जप के लिए। कल जब हम जप करने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हमें आज के दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर आज से हम तैयार नहीं हैं, तो कल अगर बैठेंगे हम जप में, तो हमारा मन बिल्कुल जप में नहीं लगने वाला है। जप करते ही या तो हम सो जाएंगे, या तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा। तो इसलिए हमें, हम जो भी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही उसी प्रकार सेवा भी है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आने से भले ही सेवा में बहुत इंटरेस्ट आए, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि भक्तों में सेवा की रुचि कम होते जाती है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि वो प्रॉपर ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भगवान बोलते हैं, जो जिसको ज्ञान है और मेरी भक्ति अच्छे से कर रहा है ना, वो व्यक्ति सर्वप्रिय है मुझसे। तो इसलिए हमें ज्ञान अच्छे से प्राप्त करना चाहिए। जो हम ज्ञान जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, या भागवतम में दिया गया है, या आगे चल करके श्री चैतन्य चरितमृत में दिया गया है, तो ये सबको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमारी भक्ति में प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छे माध्यम है। ये सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तभी जाकर के हम भक्ति में बिना कोई रुकावट के स्टेडीली आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और एक दिन कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखने का बहुत आवश्यक है कि हम प्रॉपरली ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमें भागवतम, भगवत गीता, ये सबको बहुत बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान बोलते हैं कि ये जो है, ये बहुत ही प्रिय है। तो उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उदार सर्व उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? हरीश राम हाँ, पढ़े बोलिए। तात्पर्य नहीं, पहले अनुवाद। अनुमति। उदरा विशाल ऊर्जा वाले, सर्वे सभी, एवं निश्चय ही, नहीं नहीं, अतः अनुवाद अनुवाद, ट्रांसलेशन पढ़िए। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपनी ही समान मानता हूँ। यह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हम्म। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें यह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसे भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम में 9.4.68 भगवान कहते हैं, साधव हृदयमहम साधुनाम हृदयत्वहम मदन्यन्ते त जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, और मैं भी भक्त की कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वो
वे मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू गुरु जी। तो यहाँ देखिए भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि भले ही जो मेरे पास आते हैं, जो चार प्रकार के लोग हैं, निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। उदारा सर्व एवैति, मतलब सब कोई उदार व्यक्ति हैं। जो भगवान के पास आ रहे हैं वो निश्चय ही महात्मा है। प्रभुपाद जी भी आगे बताते हैं कि निश्चय सब कोई महात्मा है, क्योंकि भगवान के पास आना भी कोई आसान चीज नहीं है। ऐसे आप देखिए कितने सारे देवी देवता हैं, कितने सारे बाबा जी हैं, कितने सारे पता नहीं क्या क्या है, भूत प्रेत हैं, उनके पास लोग जाते रहते हैं। भगवान के पास एक चित होकर के आना ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो कोई अगर दुख से भी आ रहा है, कोई बहुत दुखी है, वो भी भगवान के पास आ रहा है, बाकी सब छोड़ करके भगवान के पास आ रहा है। या फिर किसी को अर्थ की कामना है तो वो भगवान के पास आ रहा है। या कोई जिज्ञासु हो करके भगवान के बारे में और अच्छे जानने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोग भी बहुत महान हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो भगवान बोलते हैं कि मैं उसको अपने समान ही मानता हूँ। एक जो ज्ञानी भक्त, ये यहाँ जो ज्ञानी की बात हो रही है वो भक्त ज्ञानी की बात हो रही है। ये कोई ऐसे वैसे मतलब जो सूखे ज्ञानी होते हैं, जो मायावादी ज्ञानी होती हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ भक्त ज्ञानी की बात हो रही है। मतलब अलग अलग प्रकार के भक्त हो सकते हैं। भक्त की भी बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। आप लोगों को पता होगा, जैसे एक कर्म योगी होता है, एक ज्ञान योगी होता है, एक अष्टांग योगी होता है, और एक भक्ति योगी होता है। जो भक्त होते हैं, तो भक्तों में भी कुछ कुछ मिश्रण हो सकता है। जैसे कर्म मिश्रित भक्त होते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्त होते हैं, योग मिश्रित भक्त होते हैं, और एक होते हैं जो अ, अकिंचन भक्त होते हैं, जो केवल भक्ति करना चाहते हैं। तो ये मिश्रित का अर्थ क्या है कि उनमें वो सब की इच्छाएं हैं। मतलब कर्म, जैसे कर्म मिश्रित भक्त हो गया, उसमें कर्म की फल प्राप्त करने की इच्छा है। उसी प्रकार ज्ञान मिश्रित भक्त, वो भले ही भक्ति कर रहा है, लेकिन वो जो एम्पिरिकल नॉलेज है उसको भी बहुत महत्व दे रहा है। जो सूखा ज्ञान है, मायावाद का ज्ञान है, या फिर परम सत्य का जो ज्ञान है, उसको भी बहुत महत्व दे रहा है। फिर वैसे ही योग मिश्रित भक्त होता है। तो उसी प्रकार भक्ति मिश्रित कर्मी होते हैं, भक्ति मिश्रित ज्ञानी होते हैं, और भक्ति मिश्रित योगी भी होते हैं। मतलब एक व्यक्ति कर्मी है, आ, वो पूरा कर्म योग में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहा है। कभी कभी आकर के भगवान की भक्ति कर लेता है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर लेता है। तो ऐसे लोगों को भक्ति मिश्रित कर्मी कहा जाता है। फिर भक्ति मिश्रित ज्ञानी, एक व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, सूखा ज्ञान, जो मैं ये नहीं हूं, नेति नेति नेति, ऐसा ज्ञान उसी में लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी भगवान की भक्ति कर लेता है। तो मिश्रण हो गया थोड़ा, भक्ति मिश्रित ज्ञान। तो वैसे ही ये सब लोगों का बात नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है जो भगवान के बारे में सब कुछ जान करके भगवान की सेवा कर रहा है। ये ये ज्ञानी भक्त है, ये ज्ञान मिश्रित भक्त नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज आएंगे, तो वो सब भी समझना आवश्यक रहता है। तो ये ज्ञान मिश्रित भक्त नहीं है, ज्ञान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने से मैं भक्ति कर पाऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो ज्ञान जान करके सब कुछ जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं परम सत्य हूँ, मैं परम सत्य हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, ये सब जान करके जो मेरी भक्ति कर रहा है, निरंतर लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति को मैं अपने समान ही मानता हूँ। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है, वो कभी भी भक्ति पथ से कभी भी अलग नहीं होगा। वो हमेशा भक्ति में ही करेगा, भले ही उसके जीवन में कुछ भी कठिनाई हो जाए, वो भक्ति छोड़ करके जाने वाला नहीं है। जबकि हो सकता है जो व्यक्ति थोड़ा कष्ट के कारण आया हो, तो जब उसका कष्ट चला जाए, तो हो सकता है वो भगवान को भूल जाए। या फिर जो अर्थ की कामना में आया हो, जैसे ही उसकी अर्थ की कामना पूरी हो जाए, तो हो सकता है वो भगवान को भूल जाए। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो कभी कभार अर्थ की कामना में भी आता है, अर्थ की कामना पैसा में वाला आता था है। लेकिन कम करने का पैसा वाला था, बोलेगा कम करने के लिए। वो कभी कभार अर्थ की कामना में आता है, या कभी कभार दुखी होकर के भगवान के पास आता है। लेकिन एक बार उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या उसका जो अर्थ का कामना पूरा हो जाए, तो उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। वो भगवान को छोड़ता नहीं, और भगवान की शरण लेता है वो। या फिर अगर उसकी कामना पूरी ना भी हो, तो भी वो भगवान की शरण लेता है, और ज्यादा शरण लेता है।
तो हर कंडीशन में वो भगवान की ही शरण लेता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो एक ज्ञानी भक्त है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो जानता है, वो जान करके, सब कुछ जान करके भक्ति अच्छे से कर रहा है। चिल्लर तो चिल्लर बोला पैसा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक जो ज्ञानी जो भक्त। हरे कृष्णा, आपको बोलना है क्या? हाँ, तो ध्यान रखिए आप लोग अपने आप को, जब जरूरत पड़े तभी अनम्यूट करिए। तो ये 17 और 18 श्लोक में भगवान एक ज्ञानी भक्त के बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी इसके बाद जो श्लोक आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो 19वां श्लोक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको याद रखना चाहिए। सब याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम पढ़ते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं ना? ठीक है। तो ये श्लोक है, बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। अनेक पढ़ो पढ़ो। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम्म। तात्पर्य में पढ़ूं? हाँ, एक पैराग्राफ पढ़ना। हाँ जी। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं को विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमय व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। पर आगे पढ़ लो। श्लोक आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी। सबसे सुंदर व्याख्या पढ़ो। श्वेत सवतार उपनिषद में मिलती है। सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाठ स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठादशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उत्तामृतत्वस्य सानो यद् अन्येनातिरोहति। पढ़। अ, शाक्षांदो उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वे वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मानसी त्याक्षते प्राण इति एवाक्षते प्राणो हैवान्ति सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रमाण नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है।
इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7.17 तथा 11.40। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम। तो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। और ये श्लोक में भगवान भजन्ते से भगवान प्रपद्यन्ते में आ जाते हैं। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब मैंने इतने सारे जो कैटेगरीज बताए कि एक कर्मी होता है, एक ज्ञानी होता है, एक अष्टांग योग होता है, फिर एक भक्त होता है, फिर भक्त में भी कर्म मिश्र भक्त होते हैं, फिर ज्ञान मिश्र भक्त होते हैं, फिर योग मिश्र भक्त होते हैं। तो उनसे धीरे धीरे करके आगे चल करके अकिंचन भक्ति, मतलब केवल कृष्ण छोड़ के और मेरा कोई नहीं है। तो ऐसी भक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो ज्ञानवान व्यक्ति है, ऐसा महात्मा, ये महात्मा को सुदुर्लभ कहा गया है। सुदुर्लभ समझ रहे हैं? सुदुर्लभ मतलब, लभ मतलब जो मुश्किल से प्राप्त होता है, दुर्लभ मतलब जो और मुश्किल से प्राप्त होता है, सुदुर्लभ मतलब जो बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो इस तरह का महात्मा बनना, ये सुदुर्लभ है। कैसा महात्मा? जो जानता है कि वासुदेव सर्वमिति। तो महात्मा जो शब्द है ना, ये बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। महात्मा शब्द जो है किसी के ऊपर भी चिपकाना ठीक नहीं है। कोई भौतिक शरीर में रहने वाला व्यक्ति जो जानता ही नहीं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा रिलेशन क्या है, भगवान की सेवा मुझे कैसे करनी है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इसके बारे में जो व्यक्ति जानता नहीं है, उसके ऊपर महात्मा शब्द चिपका देना, ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। तो महात्मा वही व्यक्ति है जो ये अच्छे से जानता है कि वासुदेव सर्वमिति, सभी कारणों के कारण, और सब कुछ का एंड कौन है? वासुदेव। तो भगवान कृष्ण या वासुदेव या विष्णु, वही सभी चीजों के ऑल इन ऑल, सब कुछ के, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ कंट्रोल करने वाले, सब कुछ के सबके अच्छे मित्र, सब कुछ भगवान वासुदेव है। ये जो जानता है अच्छे से, ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है। तो कोई अगर स्टार्टिंग में आता है भक्ति में, मतलब कोई अगर आध्यात्म में स्टार्टिंग में आता है, तो उसे ये ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन है जो आप जाएंगे तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस चीज को टच ही नहीं करते हैं। बाकी हजार चीज बताते हैं, ये ऐसा मेडिटेट करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तो जब तक ये ज्ञान आपको नहीं दिया जा रहा है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, ये ज्ञान जब तक नहीं दिया जा रहा है, तब तक वो संस्था अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कहला सकती। तो ये सबसे पहला है, द डिफरेंस, द प्लेस वेयर द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट इज टोल्ड, दैट प्लेस इज स्पिरिचुअल। अगर वहां पे नहीं बताया जा रहा है कि भौतिक चीज क्या है और आध्यात्मिक चीज क्या है, तो वो आध्यात्मिक संस्था नहीं है। वो बस दर इज चीटिंग रिलीजन, कहते हुआ धर्म, वो बस हमें चीटिंग कर रहा है। तो ये सब बड़ा ध्यान रखिए कि हम कहीं जा रहे हैं, उस वहां जा करके अगर आत्मा और शरीर के बारे में बेसिक सबसे पहला नॉलेज ये है। आप भगवद गीता भी देखिए, तो भगवान सबसे पहला नॉलेज यही देते हैं अर्जुन को। अर्जुन जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे पहले सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे 2.11 से 30, भगवान आत्मा के बारे में ही ज्ञान देते हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अर्जुन को ये बताते हैं। 20 श्लोक में भगवान ने ये बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये सर्वप्रथम ज्ञान है, आध्यात्मिकता के सर्वप्रथम ज्ञान है। तो ये ऐसा व्यक्ति, ये सबसे पहला आध्यात्मिक में कोई आता है, तो वो पहले इस ज्ञान को जानता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। उसके बाद धीरे धीरे ये जानने के बाद वो जान पाता है कि हाँ, कुछ एक निर्विशेष ब्रह्म है, या उसके ऊपर परमात्मा है, उनके साथ मुझे कनेक्शन जोड़ना है। ये जानने का प्रयास करता है, इसके बारे में जानता है। और जब वो आगे और एडवांस होता है, तो परम भगवान के बारे में जानता है। और उनको जानने के बाद फिर उनके साथ अपना रिलेशन मेंटेन करने का प्रयास करता है। तो कोई अगर ये बोलता है कि मैं
भी आगे चल करके अगर मैं साधना करते रहूंगा तो साधना करते 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 मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष करके मायावादी कहा जाता है। तो ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि हम और भगवान, हम में बहुत बड़ा फर्क है और एक प्रकार से फर्क नहीं भी है। तो भगवान के साथ हम क्वालिटी में सेम है। भगवान का जो स्वरूप है सच्चित आनंद विग्रह, तो हमारा वो जो चेतना है, वो शरीर, वो आध्यात्मिक शरीर सेम है। लेकिन भगवान महान है और हम छोटे हैं। तो भगवान अनलिमिटेड है और हम एक्सट्रीमली लिमिटेड है। हमारे जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ही लिमिटेड है और भगवान जो है वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जितना भी प्रयास करे वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति जो निर्विशेष शून्यवाद से ऊपर उठ करके, परमात्मा से ऊपर उठ करके ये समझता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान का नित्य दास है, ये समझने के बाद फिर वो भगवान की सेवा में बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ऐसा जो महात्मा है, यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा जो महात्मा है, ये महात्मा सुदुर्लभ है। ये बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद अच्छी स्थिति होती है। ये स्थिति में अगर कोई आ जाता है कि हाँ वासुदेव भी सर्व है, सर्वम है, भगवान कृष्ण सर्वम है, उनकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, ऐसा जो समझ जाता है, स महात्मा सुदुर्लभा। तो प्रपद्यंते, भगवान यहाँ ऐसा व्यक्ति शरण में आता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यंते। बाकी जन लोग भजनते, भजनते मतलब भजन करते हैं, वैसे ही बस थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान के शरण में आता है। तो ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा कोई ऐसा वैसा महात्मा नहीं जो शरीर आत्मा का फर्क ही नहीं जानता हो, बेसिक नॉलेज ही उसको ना हो। तो ऐसा वैसा महात्मा नहीं। महात्मा कौन? जो जानता है कि वासुदेवम सर्वमिति। तो ये बहुत आवश्यक है। ये सेक्शन में भगवान बताते हैं 15 से लेकर 19 तक। ये सेक्शन में भगवान पहले बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं और 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। उनमें से भी कौन श्रेष्ठ है? जो व्यक्ति ज्ञानी है। और कैसा ज्ञानी? जो ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति में निरंतर लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगा हुआ है। तो अभी यहाँ तक ये सेक्शन खत्म होता है। तो इसके बाद आप देखेंगे आगे चल करके भगवान 2 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। इसी चैप्टर में 2 और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एक है देवता को पूजा करने वाला और एक है मायावादी, मायावाद जो निर्विशेष शून्यवाद, शून्य को पूजा करने वाला। तो ये 2 प्रकार के लोगों को बताएंगे कि उनको कहाँ से ज्ञान मिलता है। तो यहाँ भगवान बताएंगे कि जो सर्वमिति, जो महात्मा नहीं है, जो अन्य देवता के पास जाता है, वो क्यों जाता है। तो ये डेमीगॉड वर्शिप के बारे में देखिए, भगवान सब कुछ बताते हैं, भगवद गीता में भगवान सब कुछ बताते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है, कोई स्कोप छोड़ते नहीं है। धीरे 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 सब पिटारा खुलता है। हमें लगता है कि भगवद गीता कोई एसोटेरिक चीज है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान धीरे धीरे परम सत्य को सामने लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए पहले 6 अध्याय में इतना ओपनली भगवान बोलते नहीं है, लेकिन ये 7वें अध्याय में और विशेष करके 8वें 9वें 10वें अध्याय में भगवान पूरा ओपनली बोलेंगे कि भक्ति क्या है और केवल परम भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, उसके आगे और कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो एकदम क्लियरली भगवान बोलेंगे आगे चल करके। तो धीरे धीरे सब पिटारा खुलेगा। अब देखिए, तो ये नेक्स्ट श्लोक आता है 20। भगवान बोलते हैं काम स्थिर ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियत स्वया। कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए मतलब। श्रील प्रभुपाद की जय। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ देखिए, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसे जो है व्यक्ति जिनकी इच्छा काम द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, ऐसे लोग देवताओं के शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा में बहुत सारे, जैसे आप अन्य अन्य देवी देवताओं के पास जाएंगे तो वो उसमें अलग अलग विधि विधान होते हैं, तो वो सबका पालन करके उनकी पूजा करते हैं। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय।
जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुका है वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धूल नहीं जाता तब तक वे संभावत अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगी प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता है, जैसे कि भागवत में 2.3.10 में कहा गया है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले रजो तथा तमो गुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा की विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होती हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत दत्त कभी भी पद भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न आदेशों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत दत्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 में कहा गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, अभी जो व्यक्ति भगवान को सरेंडर नहीं होते हैं तो वो लोग दूसरे देवताओं के पास जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अन्य देवताओं के पास जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनका जो ज्ञान है उनका ज्ञान काम द्वारा हर लिया गया है। कामैस्तैस्तैर पृथक् ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो अन्य देवता के पास जाते हैं, तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं के बारे में लिखा गया है। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो आप सूर्य की पूजा करिए। अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो आप शिव जी को पूजा करिए। अच्छा पति चाहिए तो भवानी का पूजा करिए। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के बारे में अलग अलग, मतलब अलग अलग चीजें आपको अलग अलग देवी देवता के पास आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। और कई बार जब इच्छा पूर्ति हो जाती है लोगों की, तो ऐसे जो लोग हैं ये सोचने लगते हैं कि ये जो देवता है ये भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु से बढ़कर हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ये लोग सब केवल भगवान के कैबिनेट मिनिस्ट्री में हैं। वो भगवान के आदेश के अनुसार ही अपना कार्य कर रहे हैं, ये वो भूल जाते हैं। इस चीज को वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान के आदेश अनुसार ही वो अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान ने वो पर्टिकुलर शक्ति दिया है उनको, इसलिए वो कार्य वो कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये भगवान की शरण में उनका आना बहुत मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि उनका जो मन है ना, उनका जो ज्ञान है वो काम द्वारा हर लिया गया है। वो भौतिक इच्छाओं के प्रति बहुत ज्यादा भागते रहते हैं, इसलिए वो भगवान के शरण में नहीं आ पाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, जब हम कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण हमारा सब कुछ हर लेंगे। इसलिए कुछ लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास जाएंगे तो भगवान उनका सब कुछ हर लेंगे। तो इस डर से वो भगवान के पास नहीं आते हैं। वो लोग जानते हैं कि हरि है, कृष्ण हरि है, लेकिन जो हरि है वो हमारी भौतिक इच्छाओं को हरते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास है वो सब कुछ हर लेंगे। जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो भगवान हर लेते हैं। 10वें अध्याय में आप जाएंगे आगे तो भगवान बोलते हैं कि जो काजल एक भी जो ज्वाइंट भक्त है, काजल ज्वाइंट एक जो भक्त है वो उसके पास जो है उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ
और जो नहीं है, जो उसको चाहिए, मैं उसको प्रदान करता हूँ। तो भगवान जो है किसी की भौतिक स्थिति को नहीं हरते हैं, भगवान उसके भौतिक इच्छाओं को हल लेते हैं। जो हरि हैं, भगवान अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को हल लेते हैं। तो इसलिए एक जो व्यक्ति है जो देवताओं की पूजा कर रहा है, इसका मतलब उसका जो मन है वो काम वासना से भरा हुआ है। भगवान ने क्लियरली बोल रहे हैं, कामस्तस्ते हृतक ज्ञान है। कोई यहाँ पे कोई दो राह नहीं है, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं जिनका बुद्धि जो है वो काम द्वारा हर लिया गया है, तो इसलिए वो अलग देवताओं के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 21वां श्लोक। यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धायार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। पढ़िए कोई। Yes. Can I जी मैं पढ़ूं? read, प्रभु जी? कौन पढ़ रहा है? मैं हाँ, सुमुखी क्रमांबरनाथ। पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए आप, उसके बाद हाँ। नेक्स्ट दूसरे माता जी पढ़ेंगे। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करते हैं, मैं प्रभु जी यू डोंट हैव बुक। उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य एक सेकंड, यहाँ देखिए, भगवान बता रहे हैं क्लियरली कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी उसकी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मतलब देखिए, मतलब यहाँ भगवान बोल रहे हैं किसी को अगर देवता की पूजा करने की इच्छा भी है, तो वो इच्छा भी उस इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए मैं ही उसकी सहायता करता हूँ। यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रपद द्वारा। जय श्रीला प्रपद। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके इसके लिए देवताओं की सुविधाएं चाहते हैं, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को कैसे सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यही है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे, तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। ओके। तो यहाँ देखिए, भगवान सॉरी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है ना, किसी के इंडिपेंडेंस के साथ खेलते नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है तो उसके इंडिपेंडेंस के साथ नहीं खेलेंगे। अगर वो खेलेंगे मतलब फिर वो वैरायटी नहीं रह जाएगा। सब कुछ मतलब, कुछ बोलते हैं ना कि सब कुछ प्री डिसाइड है, तो फिर हम कार्य क्यों करें। तो ऐसा नहीं है। हम देखिए, जो हमारे साथ कुछ मिलने वाला है वो प्री डिसाइड है, लेकिन आगे चल के हमको क्या मिलेगा वो प्री डिसाइड नहीं है, वो पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है। वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं। हम जो अभी कार्य करेंगे उससे हिसाब से जो आगे हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो डिसाइड करता है। तो भगवान किसी के इंडिपेंडेंस के साथ नहीं खेलते हैं। भगवान उसको पूरा इंडिपेंडेंस देते हैं, उसको पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है तुम खुद डिसाइड करो। सारे शास्त्र दिए गए हैं, सब कुछ दिए गए हैं, सब पढ़ लो, खुद डिसाइड कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अंत में तुम मेरे पास ही आओगे। अगर शुरू में तुम किसी और की पूजा करना चाहते हो तो करो, मैं वो सुविधा दूंगा, लेकिन तुम अंत में मेरे पास ही आओगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। ठीक है, और कोई पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।
हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकती, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ देखिए भगवान बता रहे हैं कि जो देवता जैसे अलग अलग देवता के पास जाते हैं, लेकिन देवता भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि देवता की पूजा कैसे करनी है वो भी भगवान ही नियोजित करते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखिए जितने भी शास्त्र हैं, जो वेद पुराण इत्यादि हैं, सब किसने लिखे हैं? सब लिखे हैं वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। भगवान को जब साहित्य लिखना होता है तो वेद व्यास जी का अवतार लेकर के साहित्य लिखते हैं। तो भगवान ने ही सब कुछ लिखा है कि कौन से देवता, अभी आप सारे देवताओं की पूजा अन्य अन्य पुराणों में दी गई है, तो कौन से देवता की पूजा कैसे करनी है वो भगवान स्वयं ही लिखते हैं, स्वयं ही नियोजित करते हैं कि इस देवता की पूजा कैसे करनी है। क्योंकि 84 लाख अन्य अन्य योनियां हैं, उसमें से भी 4 लाख मनुष्य योनि है। तो हर किसी की इच्छा अलग अलग प्रकार की है। तो अलग अलग प्रकार की इच्छा के लिए अलग अलग देवी देवता हैं, और हर प्रकार से भगवान चाहते हैं कि धीरे धीरे करके कैसे करके वो व्यक्ति मेरे पास किसी प्रकार, चाहे तो धीरे धीरे आए या डायरेक्टली आए, लेकिन किसी प्रकार आए, उसकी श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए भगवान देवी देवता की पूजा जो है उसके बारे में बताते हैं अलग अलग इच्छा के अनुसार। कोई डायरेक्टली भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहता है तो चलो, जो मेरी एनर्जीज हैं, मेरे जो शक्तियां हैं, उनको आप सरेंडर करो, फिर धीरे धीरे आप मेरे पास ही आओगे। तो ऐसा करके भगवान आगे और 2 श्लोकों में ये देवता पूजन के बारे में बताएंगे कि देवता पूजन कौन करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद के जो 5-6 श्लोक आएंगे उसमें भगवान मायावाद के बारे में बताएंगे, या इम्पर्सनलिज्म के बारे में भगवान बताएंगे। तो इम्पर्सनलिज्म के पास कौन जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? Prabhuji, then we expect that all the devtas are like ministers of Shri Krishna. हाँ, वो जैसे कैबिनेट में होता है ना, अलग अलग मिनिस्टर का अलग अलग पावर होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में भी काम करते हैं, वो अपने इंडिपेंडेंस में काम नहीं कर सकते हैं। तो Correct. सिमिलरली जो देवता होते हैं वो भगवान के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। अगर सामने वाले के, अगर कोई पूजा करता है देवता का, अगर सामने वाले के कोटा में है वो चीज उसको मिलना, तो वो देवता उसको प्रदान करेंगे। अभी सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जैसे एक शॉपकीपर है ना, एक सोचिए कपड़े के दुकान के पास जा करके आप मोबाइल मांगेंगे तो कपड़े का दुकान वाला नहीं दे पाएगा आपको मोबाइल।
तो वैसे ही अगर आप कोई एक पर्टिकुलर देवता के पास जा करके कोई एक दूसरा चीज मांगोगे जो उसके पास नहीं है, तो वो चीज वो नहीं दे सकता है। तो हर देवता का अलग अलग, इसलिए सबका अलग अलग मिनिस्ट्री है। सारे देवता अलग अलग मिनिस्टर्स हैं भगवान के, उनके पास अपना अपना पावर है, वो उतना ही कर सकते हैं। ठीक है। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. So, if I consider these demigods as the cabinet minister, so inka how much time they will be? Means they have done some good deed, because of that they have been is the form of demigods, and that will be over हाँ, after दिस some इज, time. ये एक अलग ही टॉपिक है। ये एक पूरा अलग टॉपिक है कि कौन देवता बन सकता है, कौन जीवात्मा देवता। जैसे सारे डेमिगॉड्स हैं, ब्रह्मा तक जितने भी डेमिगॉड्स हैं, जितने भी देवता हैं, वो सारे जीवात्मा हैं। ऑल ऑफ देम आर लिविंग एंटिटीज। तो ये तत्व का ज्ञान एक अलग तत्व है, अलग उसका क्लास लिया जाएगा। एक जीव तत्व होता है और एक विष्णु तत्व होता है। तो जो जीव तत्व होता है वो कभी विष्णु नहीं बन सकता। विष्णु तत्व मतलब विष्णु भगवान कृष्ण या विष्णु और उनके अलग अलग अवतार, ये सब विष्णु तत्व में आते हैं। और जो जीव तत्व हैं वो भगवान नहीं बन सकते हैं। तो ये लोग जो हैं, जो डेमिगॉड्स हैं, ये लोग पुण्य आत्मा है। इन्होंने कुछ पुण्य किया है पिछले जन्म में कुछ ऐसा ऐसा पुण्य किया है बोल के उनको ये पर्टिकुलर पोस्ट मिला है। तो जैसे ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है कि कोई अगर वर्णाश्रम धर्म, मतलब किसी आप एक वर्ण में आपका जन्म हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें आपका जन्म हुआ है, और उसके जो नियम है, उसके रूल्स रेगुलेशंस आपने बहुत पूरा अच्छे से पालन किया, जीवन भर अच्छे से पालन किया, तो ऐसा एक लाइफ टाइम चला गया। तो नेक्स्ट लाइफ में आपको और कोई वर्ण में जन्म मिला, तो उस लाइफ में भी आपने अच्छे से पालन किया। तो ऐसा वर्णाश्रम धर्म को अगर कोई 100 जन्मों तक अच्छे से पालन करता है, 100 लाइफ टाइम्स, इफ वन फॉलोज वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली, तो उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलेगा, वो व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है। तो ऐसे देवता जो होते हैं वो पुण्य आत्मा होते हैं। और उसी प्रकार इंद्र के बारे में कहा जाता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर सकता है वो इंद्र बन सकता है। जैसे बलि महाराज के बारे में कहा गया है, बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इसलिए वो नेक्स्ट इंद्र बनेंगे। अभी जो इंद्र हैं उनके बाद जो इंद्र बनने वाले हैं वो बलि महाराज बनेंगे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको और कभी हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक शॉर्ट में बता दें तो जो डेमीगॉड्स हैं ये स्पेशल सोल्स हैं, इन्होंने कुछ पुण्य किया है बोल के उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री, जैसे कैबिनेट में कौन आता है, जिसने प्राइम मिनिस्टर का फेवर प्राप्त किया हो, वही कैबिनेट मिनिस्टर में आ सकता है। हर कोई नहीं बनता है, भले ही एमपी बन जाए हर कोई, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत कम लोग आते हैं। तो वैसे ही भगवान का स्पेशल फेवर कुछ प्राप्त किया हो तब जा करके ये लोग डेमीगॉड्स बनते हैं, देवता बनते हैं, ऐसा है। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कौन क्या बनता है, जीव तत्व Thank you. विष्णु तत्व। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। रशिया वाले भक्त हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप कृपा कीजिए, हम लोग सब भक्त लोग हमारे ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी।